हेलो हाय जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी टेट या फिर सीटेट के टॉप 50 क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोला है 48 और 60 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ माने आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं शॉर्ट में मासा। आपसे बोल रहा है 48 और 60 का मासा क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 48, कामा कर लो यहाँ पे, और 60 ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। हमको चाहिए ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। आपका हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। अच्छा, हमको पता है कि 4 और 5 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है। तो मासा माने होता है ये कि जो संख्या, ऐसी संख्या जो दोनों संख्या में कॉमन हो। कॉमन है आपका 12। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। 48 और 60 का मासा आपका 12 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, आपसे बोल रहा है 9 और 15 का लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ये मासा का उल्टा होता है, अपोजिट। हमको चाहिए इसका लासा। तो 9 कामा 15, ये आपको हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, 3 15। अच्छा, हमको पता है कि 3 और 5 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो। आपका हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, और 15 इंटू 3 आपका हो जाएगा 15 3 45। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। बात सुनो, अभाज्य संख्या उसको हम लोग बोलते हैं जो संख्या खुद से कटे, जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक खुद और एक एक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। 41 आपकी हो जाएगी अभाज्य संख्या। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। 41 किसी भी संख्या से कटता नहीं है, ये सिर्फ खुद से ही कटता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है 225 का वर्गमूल, आसान सवाल है। आपका होता है 15 का। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है आपसे निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। बात सुनो, 11 से विभाज्य का आपका नियम होता है ये, कोई भी संख्या लिख लो। यहाँ मान लो हमने लिखा है यहाँ पे 275, आपका दिया हुआ यहाँ पे पार्ट नंबर सी। अब इस संख्या में हम लोग एक साइड से इसको माइनस कर दो, तो 7 - 5 बचेगा आपका प्लस का 2, और ये आपका हो जाएगा +2 - का 2 बचेगा आपका 0। 0 किसी भी संख्या से आपका विभाज्य होता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। इसमें आंसर दिया हुआ है आपका 242। हम लोग चेक करते हैं 242 को, तो 242 माइनस करो, 4 - 2 बचेगा आपका प्लस का 2, और ये वाला प्लस का, तो प्लस -2 बचेगा आपका 0। इसके ऑप्शन 242 और 275 आपका 11 से विभाज्य आपका हो जाएगा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए और सी दोनों सही हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, आपसे बोले 3 की पावर 5 का मान क्या होगा। आपका 3 को हम लोग करेंगे 5 पर गुणा। आपका हो जाएगा 3 कर दो 5 पर गुणा, आपका हो जाएगा 243। 3 को अगर हम लोग 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 243। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपसे बोल रहा है संख्या 2 9 1 5 8 3 में 5 का अंकीय मान व स्थानीय मान का योग क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहे 5 का अंकीय मान। बात सुनो, अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम रहेगा। आगे आपसे बोल रहे 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान आपका हो जाएगा 5 और ये डबल 0, आपका हो जाएगा 500। आगे आपसे बोल रहा है योग, इनको जोड़ दो, आपका हो जाएगा 505। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। जिस संख्या को हम लोग
पी अपान क्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं, वो हमारी होती है अपरिमेय संख्या। जैसे √2, ठीक है, √3, √5, √7, ये हमारी होती है अपरिमेय संख्याएं। या फिर कोई भी संख्या पॉइंट के बाद में रिपीट ना हो और उसका क्रम बढ़ता चला जाए, जैसे 1, 2, 3, 5, 7। तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपसे बोल रहा है 2 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा। बात सुनो, इकाई का अंक अगर आपका दिया हो यहाँ पे 2 की पावर 6, तो 6 को हम लोग भाग करेंगे 4 से, आपका आएगा 2, तो 2 की पावर 2 कर दो, आपका हो जाएगा 4। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपसे बोला यदि किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 5 शेष बचे, तो उसके वर्ग को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। बात सुनो, अगर हम लोग किसी संख्या को 8 से भाग करेंगे, शेष अगर आपका बच रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। आगे आपसे बोल रहे हैं वर्ग, तो 5 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 25। 25 को अगर हम लोग 8 से भाग करेंगे, आपका आएगा 8 में 24, शेष बचेगा आपका 1। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपसे बोल रहा है 7 से विभाज्य सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या कौन सी हो जाएगी। आपकी हो जाएगी 994। इसका आपका फार्मूला होता है, बात सुनो, इसका हम लोग पहले भाग करेंगे। 7 एकम 7, यहाँ बचेगा आपका 2, आपके हो जाएंगे 29, और 7 चौक 28, 7 दूना 14। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा 994। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपसे बोला दो संख्याओं का एचसीएफ 9 और एलसीएम 126 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 9 चौक 54 के 4, हमको चाहिए अंतिम संख्या, इकाई का अंक इसमें आ रहा है सिर्फ 4, पार्ट नंबर ए में। आपको हो जाएगा 1134, या चाहो इसकी पूरी मल्टीप्लाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे बोला 216 का घनमूल क्या होगा। आपका होता है 6 का। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है 1 से 25 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। हम लोग चेक करते हैं। 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13 आपका आएगा। 13 के बाद में आपका आएगा 17, और फिर 19, फिर आपका आएगा 23, और बस 25 बोल रहा है। आपको हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है 18 और 30 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको चाहिए मासा। ये अपने आप से करो और आंसर कमेंट में बताओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोल रहा है 48 और 72 का एलसीएम। ये भी क्वेश्चन आपका पहले की तरह है, अपने आप से करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, √144 आपका होता है 12 का, √81 आपका होता है 9 का, जोड़ दो, आपका हो जाएगा 21। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, आपसे बोल रहा है संख्या 3, 8, 2, 1, 9, 7 में 1 के अंकी मान व स्थानीय मान का योग क्या होगा। 1 का अंकी मान आपका सेम रहेगा, स्थानीय मान आपका हो जाएगा 1 और 00 कर लो, इनको जोड़ दो, आपका हो जाएगा 101। आपका हो जाएगा 101। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, cos 60 प्लस sin 30। cos 60 का मान आपका होता है 1/2, sin 30 का मान आपका होता है 1/2। हर बराबर जोड़ दो, 1 और 1 2/2, काट दो, आपका बचेगा 1। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 500 का 18% कितना होगा। आपका हो जाएगा 500।
इंटू कर दो 18 और बटे में आपका हो जाएगा 100। परसेंट हटेगा, बटे में 100 बढ़ेगा, तो 0 काट दो। 18 पंचे आपका होता है 90, आपका हो जाएगा 90, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आपसे बोला है 2 वर्ष में 6000 रुपये पर 10% साधारण ब्याज कितना होगा। आपका हो जाएगा 6000 इंटू कर दो 10% और इंटू कर दो 2 बटे में आपका हो जाएगा 100, 2 0 काट दो, 10 दूना 20 और डबल 0 6 दूना 12, आपका हो जाएगा 1200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आपसे बोला यदि एसपी माने आपका होता है सेलिंग प्राइस, माने आपका होता है विक्रय मूल्य, लाभ है आपका 20%, आपसे बोले सीपी क्या होगा। सीपी माने आपका होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। बात सुनो, आपसे बोले लाभ है आपका 20%, आपका हो जाएगा 100 पे 20 ज़्यादा, आपका हो जाएगा 120। बात सुनो, आपसे बोले लाभ था आपका 20%, तो 120 का मान आपका दिया हुआ यहाँ पे 600, 0 काट दो, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 1 का मान 5 आ गया, 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 500। सीपी बराबर आपका हो जाएगा 500, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका 0.04 को भिन्न में बदले, तो 0.04 है आपका। बात सुनो, ये पॉइंट कटेगा, जितनी संख्या के बाद में पॉइंट होगा उतनी बटे में 0 बढ़ेंगे, तो 1 2 0 बढ़ा लो, आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 25 चक्कू आपका होता है 100, आपका बचेगा 1/25, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 216 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपसे पूछ रहा है टाइम। बात सुनो, चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल है आपकी 72 किलोमीटर, दूरी है आपकी 216, हमको चाहिए बटे में समय, समय हमने मान लिया टी होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 9 8 72, 9 8 72, हमने काटा इसको 9 से, और यहाँ आपका हो जाएगा 9 दूना 18, यहाँ बचेगा आपका 3, हो जाएंगे 36, 9 चौक 36 और 8 एकम 8, 8 3 24, समय आपका आ गया 3 घंटे, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, आपसे बोला एक वर्ग की भुजा 10 सेमी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बात सुनो, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग में चारों भुजाएं आपकी होती हैं बराबर, ठीक है। आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, आपका हो जाएगा 100 सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल आपका होता है स्क्वायर में, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा 100 सेमी स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका 1000 पर 15% छूट के बाद मूल्य कितना होगा। बस आपसे बोला है 15% छूट के बाद आपका बचेगा 100, 15 कम है किस पे 100 पे, आपका बचेगा 85, 100 का मान है आपका 1000, आपका हो जाएगा यहाँ से 2 0 काट दो, 1 का मान आपका आ गया 10, आपसे बोला 85 का मान इंटू कर दो 10, आपका हो जाएगा 850, आपका हो जाएगा 850, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 10 45 गुणे साइन 30, 10 45 का मान आपका होता है 1 इंटू साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, आपका हो जाएगा 1/2, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका 6 11 18 27 क्वेश्चन मार्क,
हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। बात सुनो, 6, 11, 18, 27। देखो 6, 5, 11, 5 का अंतर, 11 और 18 आपका हो जाएगा 7, 11, 7, 18, 5 फिर 7, अब की बार जुड़ेंगे इसमें 9, ठीक है। पहले 5 फिर 7 फिर 9, तो अब की बार इसमें जोड़ दो 11, आपका हो जाएगा 7, 1, 8, 2, 1, 3, आपका हो जाएगा 38, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, आपसे बोल रहा है 750 का 20% कितना होगा। तो 750 इंटू कर दो 20%, बटे में आपका आएगा 100, 2 जीरो काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, 750 गुणे 2, आपका हो जाएगा 150, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, यदि किसी संख्या का 75% बराबर 300 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 75% है तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर आपका दिया हुआ यहाँ पे 300, आपको हो जाएगा 25 3 75 और 25 चक्कू 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 100 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आपका हो जाएगा 400, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, 1500 रुपये का सामान 10% हानि पर बेचा गया, विक्रय मूल्य क्या होगा। बासना आपसे बोले 10% की हानि, तो आपको हो जाएगा 90, 90 बटे 100, बासना 100 का मान है आपका 1500, ठीक है। 2 जीरो काट दो, 1 का मान आपका आ गया 15, आपसे बोले 90 का मान, मल्टीप्लाई कर दो 15 से, आपको हो जाएगा 15 जीरो 0 और 15 नवैया 135, आपका हो जाएगा 1350, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 से आपका, आपसे बोल रहा है यदि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। बात आपसे बोल रहा है ए बटा बी, ठीक है, आपसे बोल रहा है ए बटा बी, आपसे बोल रहा है, यहाँ पे आपको हो जाएगा बी। आगे आपसे बोल रहा है यदि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, कौन अधिक है, आपकी ए अधिक है, आपको हो जाएगा कितना 125 बटे में 100, आपको हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, तो ए अनुपात बी बराबर आपका हो जाएगा 5:4, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, 5:8 बराबर x/40 है तो x का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 5/8 बराबर आपका हो जाएगा x/40, तो 8 एकम 8, 8 पंच 40, मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आपका हो जाएगा 25, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से आपका 0.0625 को भिन्न में लिखें, आपका हो जाएगा 0.0625। हमको पता है जितनी संख्या के बाद में आपका पॉइंट होगा ये पॉइंट कटेगा, 1 2 3 4 बटे में 4 जीरो कर दो, आपका हो गए 4 जीरो। अब 25 पंचे 25 में आपका होता है 625, 25 इंटू 25 आपका होता है 625 और 25 चक्कू 100 आपका हो जाएगा, नीचे आपका आएगा यहाँ पे 400, 25 से कम 25 और यहाँ आपका हो जाएगा 25 से कम 25, यहाँ बचेगा आपका कितना 15 और आपका हो जाएगा 150 और 25 छक्का आपका होता है 150, आपका हो जाएगा 1/16, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका, यदि x + 1/x बराबर 4 है, आपसे बोले x² + 1/x² का मान क्या होगा।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका स्क्वायर कर दो और इसमें से 2 माइनस कर दो, आपका हो जाएगा 16 माइनस कर 2, बचेगा आपका कितना, 16 माइनस 2 बचेगा आपका 14। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, आपसे बोल रहा है एक त्रिभुज का आधार 10 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। आपका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इंटू कर दो 12, तो 1 कम 2, 2 पंचे 10, आपका हो जाएगा 12 पंचे 60। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 60। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका 30% ऑफ 450, आपका हो जाएगा 30/100 कर लो, इंटू कर दो 450, यहाँ से आपका 2 जीरो काट दो, आपका हो जाएगा 5 15 के 5 और 4 3 12, 1 13, आपका हो जाएगा 135। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, ये क्वेश्चन अपने आप से करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका 4/5 भाग है आपका 2/3, तो 4/5 कर लो। अगर भाग का चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह कर दो और इस संख्या को पलट दो, आपको हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 बटा आपका हो जाएगा 5। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, आपसे बोला ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, विक्रय मूल्य 880 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बात सुनो, लाभ प्रतिशत बराबर आपका फार्मूला होता है लाभ गुणे 100, तो लाभ आपका हो जाएगा 80, गुणे कर दो 100 और बटे में आपका होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 800, 2 जीरो काट दो और 8 एकम 8, 8 दहम 80, आपका हो जाएगा 10%। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42।